the most advanced iPhone we have ever created. इंडिया के एक गांव में इस बच्चे ने अपनी मम्मी से आईफोन 15 की डिमांड की। जब मम्मी ने मना कर दिया तो बच्चे ने खाना खाने से ही इनकार कर दिया। 3 दिन तक बच्चे ने खाना नहीं खाया और भूखा रहा, और इसके बाद मम्मी ने हार मान के अपने बच्चे को आईफोन खरीदने के पैसे दे दिए। जानते हैं उसकी मम्मी क्या करती हैं? एक मंदिर के आगे फूल बेचती हैं। जी हाँ, मंदिर के आगे फूल बेचती हैं और इनके बच्चे को 70,000 रुपए का आईफोन चाहिए। खुद ही देख लीजिए। तो इतने सारे पैसे लेकर आए हो तो किस लिए लेकर आए हो? आईफोन खरीदने के लिए। आईफोन खरीदने के लिए क्या हो? इसको पैसा आप दिए हैं या आप हम बाबू दिए। इसको पैसा आप दिए हैं? तो ये कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे? आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं। और ये अकेली स्टोरी नहीं है। दिल्ली में क्लास 9th के एक लड़के ने अपनी माँ के ही गहने बेच दिए। क्यों? क्योंकि उसे आईफोन चाहिए था। इंडियंस आईफोन्स के लिए कुछ ज्यादा ही क्रेजी है और एप्पल ये बात जानता है। दोपहर से आया हूँ 3 बजे से, 17 घंटे लाइन में रुका फर्स्ट आईफोन लेने के लिए इंडिया के पहले एप्पल स्टोर से। मैंने सुबह से वेट किया यहाँ पे, करीबी 4 बजे से मैं खड़ा हुआ हूँ, तब जाके मेरे को मिला है। एक्चुअली एप्पल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ये देखिए, ये है आईफोन 16। And some of the pre-order sales analysis seem like they might be a little bit disappointing. Apple shares under pressure here as investors weigh signals on weak demand for the tech giant's new iPhone 16. फाइनेंशियल एनालिस्ट की माने तो वो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आईफोन 16 तो आईफोन 15 से भी कम बिकेगा। इनफैक्ट आप ये चार्ट को देखिए, इसमें आप हर ईयर में एप्पल ने कितने आईफोन्स बेचे वो आप देख रहे हैं। आपको प्रॉब्लम दिख रही है इस चार्ट में? 2015 से एक्चुअली आप देखेंगे तो 2015 से सेल्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गई हैं आईफोन्स की। 2024 में तो ये बोला जा रहा है कि सेल्स एक्चुअली गिरेंगी। अब इन गिरते हुए आईफोन सेल्स के बीच जरा इंडिया का भी डेटा देख लेते हैं। तो ये है इंडिया में कितने आईफोन्स बिकते हैं हर साल। 2022 में इंडिया में 6.5 मिलियन यानी 65 लाख आईफोन्स बिके। 2023 में 95 लाख और 2024 में 1.3 करोड़ प्रोजेक्टेड है आईफोन्स बिकना। इस नंबर को आप ध्यान दें, ये एक्चुअली जो आईफोन्स बिकने का जो नंबर है ये 30% ईयर ओवर ईयर से ग्रो कर रहा है। तो आप सोचिए, एक तरफ ग्लोबली आईफोन्स बिक नहीं रहे, उनकी सेल्स कांस्टेंट और इनफैक्ट गिर रही है, और दूसरी तरफ हमारा इंडिया है जहां पे आईफोन की सेल्स बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब जाहिर सी बात है, टिम कुक जो कि एप्पल के सीईओ हैं, उनके लिए इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट बन गया है। 18 अप्रैल 2023 में टिम कुक ने खुद इंडिया आके मुंबई में पहला ऑफिशियल एप्पल स्टोर लॉन्च की, और ठीक 2 दिन बाद दिल्ली में एक और ऑफिशियल स्टोर लॉन्च की। इन ऑफिशियल एप्पल स्टोर्स के पहले अगर आपको कोई भी एप्पल प्रोडक्ट खरीदना होता था तो आपको एप्पल रीसेलर्स के थ्रू जाना पड़ता था, जैसे कि इमेजिन, फ्यूचर वर्ल्ड, आई प्लैनेट। पर अब एप्पल के ऑफिशियल स्टोर से आप एप्पल आईफोन खरीद सकते हैं। लेकिन अभी भी आईफोन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, एक नया आईफोन का जो प्राइस है वो अराउंड 75,000 रुपीज होता है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट की माने तो इंडिया में सिर्फ 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 8 लाख पर एनम से ज्यादा कमाते हैं। करीब 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 4 लाख पर एनम से 8 लाख पर एनम के बीच में कमाते हैं, और बाकी बची 88% जनता ऐसी है जो साल का 4 लाख पर एनम भी कमा नहीं पाती है। अब देखा जाए तो आईफोन किसे खरीदना चाहिए? आईफोन ये जो टॉप के 6 करोड़ लोग हैं जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख पर एनम से ज्यादा है, सिर्फ वो ही खरीद सकते हैं। याद रखना, जो साल का 8 लाख पर एनम भी कमा रहा है उसके लिए भी एक नया आईफोन उसके 1 महीने की सैलरी के बराबर है। इसको भी हम अफोर्डेबिलिटी नहीं कहते हैं, बट तब भी ये उतनी बुरी हालत नहीं है। अब ये ग्राफ याद है, 2024 में इंडिया में लगभग 1.3 करोड़ आईफोन्स बिकेंगे। अब अगर एप्पल को ग्रो करना है तो इन 4 लाख कमाने वालों को भी आईफोन खरीदवाना होगा। सिर्फ टॉप के 6 करोड़ के लोगों से बात नहीं बनेगी। अब यहाँ पे गेम शुरू होता है। At our most pro iPhone ever. These are the best iPhones we've ever created. Most advanced iPhones that we have ever built. The most advanced iPhone we have ever created. The most advanced smartphone we've ever made. It's best iPhone. The most advanced
iPhone, the most advanced iPhone, the most amazing iPhone ever. प्रोडक्ट वीडियोस की बात करें तो वो एक हाई क्वालिटी हॉलीवुड मूवी की बजट को टक्कर दे सकती हैं। तो आईफोन की भूख तो ये जगा देते हैं, बट असली चीज शुरू होती है अब। इंडिया में 70% आईफोन्स EMI पे बिकते हैं, यानी इंस्टॉलमेंट में बिकते हैं। दूसरे शब्दों में जो लोग आईफोन खरीद रहे हैं उसमें से 70% लोग ऐसे हैं जो आईफोन का पूरा पेमेंट भी एक साथ नहीं कर सकते और वो EMI को यूज करके खरीद लेते हैं। और इंडियंस को पैसे बहुत पसंद हैं, लेकिन अगर कोई एक चीज जो पैसे से भी ज्यादा पसंद है तो वो है स्टेटस। 4 लोग क्या कहेंगे। बचपन से आपको बोला जाता है शर्मा जी के बेटे को देखो। अब जब इस एक्सटर्नल वैलिडेशन की आदत आपको इतने छोटे में लग गई है तो क्या लगता है ये इतनी आसानी से तो नहीं जाएगी। और उस एक्सटर्नल वैलिडेशन या स्टेटस के लिए हम आईफोन को EMI यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे भी ले लेंगे। EMI का मतलब समझो, हम अपने कल से अपना आज खरीद रहे हैं। नो कॉस्ट EMI का एक और जादू देखो, एंड आई चैलेंज यू, अगर आपके पास कोई भी फोन है या लैपटॉप है उस पर तुरंत amazon.in पे आप चले जाइए, वहां पे कोई भी बड़ा आइटम खोल लीजिए। अब उसके प्राइस पे ध्यान दीजिए, उसका जो प्राइस है वो छोटे छोटे फॉन्ट साइज में लिखा होगा, पर जो नो कॉस्ट EMI का प्राइस है, जो इंस्टॉलमेंट आपको देनी पड़ेगी, वो बड़ा बड़ा लिखा रहेगा, ऐसे लगेगा वही प्राइस है। Amazon तो चाहता ही है कि आप नो कॉस्ट EMI पे सामान खरीदो। क्यों? क्योंकि इससे आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा सामान खरीद लोगे। Amazon जानता है कि अगर आपको ये छोटा प्राइस पहले दिखेगा तो शायद आपको उससे ये प्रोडक्ट अफोर्डेबल लगने लगे, और तभी जानबूझ के रियल प्राइस छोटा सा लिखा हुआ है। और दूसरा जो चीज़ आप शायद 6 महीने बाद सेव करके ये चीज़ खरीदते, वो आप आज ही Amazon से खरीद लोगे। तो आपकी जो फ्यूचर स्पेंड्स हैं Amazon ने वो आज सिक्योर कर ली। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया के साथ हो रहा है, एप्पल ये काम यूएस में भी करती है। यूएस में एप्पल ने खुद का एक क्रेडिट कार्ड निकाला हुआ है जिसे बोलते हैं एप्पल क्रेडिट कार्ड, और उसके थ्रू आप कोई भी एप्पल प्रोडक्ट 0 इंटरेस्ट EMI पे खरीद सकते हैं। देखिए फंडा बहुत क्लियर है, प्रोडक्ट का प्राइस तो हम कम कर नहीं सकते, पर एप्पल चाहती है कि आप इस बड़े हुए प्राइस पे भी प्रोडक्ट खरीदो। तो तरीका एक ही बचता है, वो ये है कि एप्पल किसी तरीके से आपकी फ्यूचर अर्निंग से अपना प्रेजेंट आईफोन खरीदवा दे। ध्यान से सुनो इसे, आप अपने फ्यूचर अर्निंग से अपने प्रेजेंट को खरीद रहे हो। अब टाइम है थोड़ा फाइनेंशियल एडवाइस की। सबसे पहले कोई भी फोन खरीदो उसे अपनी मंथली इन हैंड सैलरी से ज्यादा कभी मत खर्च करना। तो अगर आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 50,000 पर मंथ है तो 50,000 के ऊपर वाले फोन को आपको देखना भी नहीं है, और ये मैं अपर लिमिट बता रहा हूं, इससे कम का ही लेना है। इसका मतलब यह है कि एक ब्रांड न्यू आईफोन 16 के लिए जो अभी लॉन्च हुआ है उसके लिए आपकी मंथली इन हैंड सैलरी एटलीस्ट मिनिमम 79,000 रुपीज होनी चाहिए। किसी भी आईफोन को किसी भी तरह की EMI पे नहीं खरीदना है। ऐसा करोगे तो आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपके प्रेजेंट को थैंक यू बोलेगा बाद में, ये आप याद रख लो। और यार स्टेटस पे बात समझो, एप्पल जानता है कि उसके फोन्स मेनली ब्रांड वैल्यू पे बिकते हैं। जब भी आईफोन लॉन्च होता है उसका वीडियो देखा है कभी? हाई बजट मूवी से कम नहीं है। बड़े बड़े आर्टिस्ट को आईफोन उसे यूज करते हुए दिखाया जाता है। वो जानता है कि वो वैल्यू नहीं ब्रांड वैल्यू दिखा रहा है। ये है आईफोन SE। इसे एप्पल ने उन लोगों के लिए लॉन्च किया था जिनका बजट तो ज्यादा नहीं है पर उनको एप्पल का आईफोन जरूर चाहिए। इस फोन की जो कॉस्ट है वो अराउंड 35 से 40,000 थी इंडिया में जब ये लॉन्च हुआ था। ये जो फोन है ये फ्लॉप कर गया, ये फोन ज्यादा बिका ही नहीं, इसीलिए इतने टाइम बाद भी एप्पल ने इसका कोई भी अपडेट लॉन्च नहीं किया था। तो एप्पल भी ये जानता है कि अगर किसी भी आइटम को बिकना है तो उसे लग्जरी सेगमेंट में प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, एज अ लग्जरी प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा। एप्पल ने सीख लिया है उसके फोन तभी बिकते हैं जब तक उनकी प्राइस थोड़ी अनअफोर्डेबल रहती है। एप्पल को भी पता है उनके फोन्स अनअफोर्डेबल हैं, इसीलिए वो इतनी क्रेडिट कार्ड कंपनीज के साथ टाई अप करते हैं ताकि वो आपको वही फोन लोन पे खरीदवा सकें। इस चाल को समझो और एप्पल के इस जाल में मत आओ। अब बताओ स्टेटस किसका ज्यादा हुआ, जो इस मायाजाल में फंस गया या जो इस मायाजाल के ऊपर उठ गया? इस वीडियो का टाइटल क्या था? वो था भाई इंडियंस ट्रैप हो रहे हैं आईफोन की जो चमकीली दुनिया है उसमें। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ ट्रैप वाली चीज़ नहीं बताई है, मैंने आपको ये भी बताया इनके रेवेन्यू के कितने डेटा पॉइंट्स हैं, क्यों ये इंडिया पे इतना फोकस कर रहे हैं, ताकि आप ये अल्टीमेटली समझो कि जितने भी डिसीजंस आईफोन के अराउंड लिए जाते हैं कि इसके साथ नो कॉस्ट EMI की पार्टनरशिप करनी है, कितने फ़ोन्स बेचने हैं, उनका प्राइस पॉइंट्स क्या रखना है,
वो एक एयर कंडीशन बोर्ड रूम के अंदर लिए जा रहे हैं। उन्हें पता है कि ह्यूमन इमोशंस को हैक कैसे करते हैं, उनके साथ खेलते कैसे हैं। देखो, आईफोन लेना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तभी लो जब आप उस आईफोन को ट्रूली अफोर्ड कर सकते हो। और अगर किसी भी तरीके से अगर आईफोन को लेने के लिए आपको नो कॉस्ट EMI या नॉर्मल EMI का सहारा लेना पड़ रहा है, इसका सिंपल मतलब है आप आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते। बात खत्म। नो कॉस्ट EMI में आपके काफी सारे हिडन चार्जेस होते हैं, और वो नो कॉस्ट EMI एज अ प्लान आपके लिए सही है या नहीं सही है, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसको डू चेकआउट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।